सीबीआई की रेड सुनकर ही लोग डर जाते हैं, कांप जाते हैं, सुनकर हैरान होते हैं कि किसी के घर पर या किसी की कंपनी पर या किसी के ऑफिस में सीबीआई का छापा हुआ है। लेकिन जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड पड़ी तो मनीष सिसोदिया डरे नहीं, बल्कि कहा कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, एक पैसे की चोरी नहीं की। लेकिन फिर भी दिल दुखता है। तो सवाल यह उठता है कि आखिर मनीष सिसोदिया ने ये बात क्यों कही कि फिर भी दिल दुखता है, जबकि सीबीआई की रेड पड़ी और 14 घंटे तक रेड चली है। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर जब रेड पड़ी तो सबसे पहले उनका फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया गया। 14 घंटे रेड चली है और उसके बाद रेड के दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ये कहते हुए नजर आए कि मैं कभी डरता नहीं हूं, एक पैसे की चोरी नहीं की है, मैं कट्टर ईमानदार हूं। तो उसके बाद जब मनीष सिसोदिया ने यह बात कही कि फिर भी दिल दुखता है, उन्होंने इसके साथ ही सीबीआई रेड कैसे कैसे करती है इस बात का भी खुलासा किया है। तो आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि सीबीआई ने किस तरह से रेड की है और उस दौरान क्या क्या हुआ मनीष सिसोदिया के साथ। मेहमान अच्छे लगते हैं, लोग अच्छे थे, लेकिन जिन्होंने भेजे थे उन्होंने बिना बुलाए भेज दिया था। मैं डरता नहीं हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, ईमानदार हूं। काम करने की राजनीति और ईमानदारी की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी के साथ पसीना बहा के सीखी है। मैं डरता नहीं हूं और इसीलिए जब मेरे घर में सीबीआई पहुंची तो यकीन मानिए मेरे भाई और बहनों, मुझे एक सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा, एक सेकंड के लिए भी घबराहट नहीं हुई। थोड़ा दिल दुखा, दिल दुखता है, दिल दुखता है। मेरे घर में आके, आपके घर में आके, किसी भी के भी घर में आके अगर कोई आदमी ये कहे कि हटो हमारे सामने से, हम आपके कपड़ों की अलमारी खोल के देखना चाहते हैं, आपके बीवी के कपड़ों की अलमारी खोल के देखना चाहते हैं क्या छिपाया हुआ है आप लोगों ने, आपके बच्चों के कपड़ों की अलमारी, उसके म्यूजिक, उसकी गिटार को पलट पलट के देखना चाहते हैं, तो दिल तो दुखता है, लेकिन मन मजबूत है क्योंकि ईमानदार हैं। मन नहीं टूटा। दिल दुखता है कि यार दिल्ली के 18 लाख बच्चों के लिए 7 साल से मेहनत कर रहा हूं और केजरीवाल जी के साथ मिलकर देश के करोड़ों बच्चों को, एक एक बच्चे को शानदार एजुकेशन देने के लिए सुबह से शाम तपस्या कर रहा हूं। और उसके बाद केंद्र में बैठे हुए निजाम को डर लगता है केजरीवाल जी से, इसलिए केजरीवाल जी के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करने के लिए, उसके घर रेड डालने के लिए, उसके घर कपड़ों की अलमारी, उसके घर चावल, उसके घर गद्दे, उसके घर तकिया, उसकी रजाई, उसके कंबल में आप छान रहे हो कि कहीं कुछ सोना तो नहीं छिपा रखा, कहीं कोई पैसे तो नहीं छिपा रखे। मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है, मेरे केजरीवाल जी जानते हैं, सब जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं, मेरी बहनें भाई जानते हैं, हम ईमानदार लोग हैं, डरता नहीं हूं। इसीलिए जब आज ये बात आपने मीडिया पे देखी होगी, मेरे पास में मैसेज आया कि ये सीबीआई और ईडी, आप अगर इनसे बचना चाहते हो, अभी आपको गिरफ्तार करने की और बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही हैं, आपके सारे केस खत्म करा देंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे, बस आप केजरीवाल जी का साथ छोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ दो। और दूसरा कहा कि पार्टी तोड़ दो, आम आदमी पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी को तोड़ के ले आओ, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सीएम फेस नहीं है, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लानत है ऐसी सोच पर। मैंने मैसेज का जवाब दिया कि मैं अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, ईमानदार हूं, कभी एक पैसे का कुछ नहीं किया। आपने सीबीआई रेड करवाई, मेरे घर से एक पैसे की बेईमानी का सबूत नहीं निकला। मुझे मत डराओ, मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं बिकूंगा नहीं। और साथ साथ क्योंकि ईमानदार हूं इसलिए डरता भी नहीं हूं, और साथ साथ मैं यहां मुख्यमंत्री बनने तो आया ही नहीं था, मैं तो मंत्री बनने भी नहीं आया था। केजरीवाल जी ने मंत्री बना के कहा कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था देखो, सपना जरूर लेके आया था
कि दिल्ली के एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। और आज भी 7 साल बाद भी मेरे मन में दिल में यही सपना है कि देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिले। उसके लिए काम करते रहेंगे। सीबीआई से डांट दो, ईडी से डटवा दो, छापे पड़वा दो, जेल में डलवा दो, मरवा दो, कटवा दो, लेकिन देश के बच्चों के लिए तो काम करते रहेंगे, एजुकेशन के लिए तो काम करते रहेंगे। आज गुजरात की जमीन पे ये मैं कह के जा रहा हूं कि लाखों बच्चों का भविष्य बनाने का जो मार्गदर्शन अरविंद केजरीवाल जी से मिल रहा है उसको कम नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का एक बार फिर से। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद।